दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा तो क्या न्यायालय के द्वारा मान्य किया जाएगा, क्योंकि नए कानून के तहत सभी के मन में ये सवाल है कि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सबूत के तौर पर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर आप के द्वारा सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस न्यायालय में दिया जाएगा तो क्या वह मान्य होगा। ये सवाल भी जायज़ है क्योंकि पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कई जजेस के द्वारा मान भी लिया जाता था और कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मानने से सबूत के तौर पर इनकार भी कर दिया जाता था। लेकिन अब नए कानून के तहत क्या होगा, क्योंकि आज की तारीख में सबूत जुटाने का सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है व्हाट्सएप चैटिंग या कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ घट रही हैं या कुछ ऐसा दुष्परिणाम हुआ है या जो किसी भी प्रकार से हमारे पास सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या अब वह नए कानून के तहत मान्य होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका डरना सही है, लेकिन आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि नए कानून में कुछ एडवांस ही किया गया है, कुछ और ऊपर से ही किया गया है जो कि आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर रहते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपसे कई वीडियो में ये बात कही है कि अगर किसी के द्वारा भी एफआईआर लिखवाई जाएगी तो सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि पहले के कानून में ये बहुत होता था कि अगर एफआईआर लिखवाई जाती है तो एफआईआर को बदल दिया जाता था या किसी के सबूत लिए जाते थे तो उन सबूतों को भी गवाह के तौर पर अगर किसी की बात को लिखा जाता था आई विटनेस को तो उसको भी बदल दिया जाता था। तो अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पहले एफआईआर के समय में ही एफआईआर करने वालों की या सबूत के तौर पर या आई विटनेस का भी सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि वह न्यायालय तक पहुंचते पहुंचते अपने बयान में किसी भी प्रकार की फेरबदल ना कर सके या जिसके द्वारा एफआईआर करवाई गई है जो भी झूठे सच्चे आरोप लगाए गए हैं उसमें भी किसी भी प्रकार का बदलाव ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि जब हमारे सिस्टम में ही इस चीज़ को फॉलो कर दिया गया है या शामिल कर दिया गया है तो यहाँ पर ये सवाल तो अपने आप में ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ धाराओं के माध्यम से ये बताऊंगी कि यहाँ पर इन धाराओं में ये स्पष्ट लिखा गया है कि ये इस तरह से मान्य होंगी, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57, 58, 61 और 63। तो यहाँ पर इन धाराओं को अगर आप डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं उस कन्फ्यूज़न को भी क्लियर कर दूँ। तो धारा 57, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की डिवाइस अगर आप न्यायालय में देते हैं तो उसे माना जाएगा सबूत के तौर पर, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वह ओरिजिनल डिवाइस होना चाहिए। मतलब जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग की गई है, जिस फ़ोन से चैट की गई है, जिस फ़ोन से वीडियो बनाया गया है, सेकंड डिवाइस को सबूत के तौर पर न्यायालय में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए। 58 की हम बात करें तो यहाँ पर अगर जो आपकी फर्स्ट डिवाइस है उसकी सर्टिफाइड कॉपी या फोटो कॉपी आप न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं, उसको भी मान्यता दी जाएगी। अब हम बात करें 61 की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 61 में, तो यहाँ पर अगर एविडेंस के तो सबूत के तौर पर अगर आप न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो इन्हें मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर सबूत के तौर पर रखा जाता है न्यायालय में तो न्यायालय के द्वारा मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक आप सेफ हैं। अब बात करते हैं 63 की। तो 63 में भी जो हम पुराने कानून के तहत 65 में एक एफिडेविट इस बात का देते थे कि जो हमारे द्वारा सबूत न्यायालय में दिए गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लेकर जो भी सबूत हमारे द्वारा दिए गए हैं वह पूर्णतः सत्य है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। तो वही अब हम
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत न्यायालय के समक्ष देंगे। तो यहाँ पर आपके सबूतों की मान्यता भी है, माना भी जाएगा, और आपसे एक जो एफिडेविट लिया जाता था 65 के तहत वो अब 63 में ले लिया जाएगा, लेकिन सबूतों को माना जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी फेरबदल ऐसा नहीं किया गया है कि जो आपकी सुविधाओं को या आपको न्याय न दिलाने की ओर कदम हो। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आपको न्याय दिलाना है। तो वो किसी भी प्रकार से आपके किसी भी सबूत को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता। अगर कहीं से भी ऐसा कोई रास्ता खुलता है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आज की तारीख में सबसे बड़े सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही हैं। लेकिन बस अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फर्स्ट डिवाइस में होना चाहिए, सेकेंड डिवाइस में नहीं होगा। सेकेंड डिवाइस में होने में उसकी मान्यता कम होगी या उसमें आपको फिर प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।